हेलो फ्रेंड, तो कैसा आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं पटना से हाजीपुर में। और आप लोग को बता दें, बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे भैया हाजीपुर में फिजिक्स अच्छा पढ़ाई कहाँ होता है, वहाँ का आप एक बार वीडियो बनाइए। तो अभी हम जिस जगह पे खड़ा है, ये जगह का नाम है रामबालक चौक, जो कि कोचिंग मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ना जाने बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन एक तरह से देखा जाए ये जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स आप कोचिंग देख रहे हैं, हाजीपुर का सबसे नंबर 1 कोचिंग है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे लोग आके फिजिक्स का तैयारी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इतना ठंड के समय में भी पूरा समझिए सुबह 7 बजे हम आए हुए हैं। हालांकि 6 बजे से ही बैच चलता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा साइकिल लगा हुआ है बच्चे लोग का। बहुत दूर दूर से बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो हो गया गर्ल्स का वेटिंग एरिया होती है, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यहीं पे बैठ के वेट करती हैं। और जब क्लास का छुट्टी होता है फिर जाके अपने क्लास में बैठती हैं। लोग को हम बता दें, सारा चीज सामने ऑफिस हो गया। और चलिए अब हम यहाँ से क्लास के अंदर चलते हैं, बच्चे लोग से मिलवाते हैं, सर से इंटरव्यू लेते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों बाहर से इंट्रो लेते हुए अभी हम क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भारी संख्या में स्टूडेंट लोग पढ़ने आए हुए हैं। और आप लोग को हम बता दें, इतना ठंड के मौसम में मतलब समझिए तो बच्चे लोग इतना सुबह सुबह बहुत ही दूर से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसमें कितने स्टूडेंट है जो 5 किलोमीटर के दूरी से आते हैं। हाथ उठाइएगा। 5 किलोमीटर से ज्यादा। तो 5 किलोमीटर दूर से भी सर बता रहे हैं आते हैं बच्चे लोग। कितने स्टूडेंट हैं जो 10 किलोमीटर के दूरी से आते हैं? तो बच्चे लोग बोल रहे हैं 20 किलोमीटर से भी आते हैं। तो ये चीज हम आप लोग को इसलिए दिखा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग पटना और दिल्ली रह के पढ़ाई करते हैं। और उन लोगों का क्लास रूम से समझिए कुछ ही क्षण दूरी पे रहता है। लेकिन वो लोग सुबह सुबह क्लास नहीं जाते, इतना सुबह सुबह। वो लोग सोचते हैं कि ठंड ज्यादा है, आज क्लास नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चे लोग का आप लोग हौसला देख सकते हैं। बच्चे लोग ही बोल रहे हैं 20 किलोमीटर के दूरी से आते हैं। और सुबह में 7 बजे क्लास है, समझिए तो 5 बजे निकलते होंगे। तो इतने ठंड के समय में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। तो एक तरह से देखा जाए हाजीपुर ये कोचिंग का पूरा हब बोला जाता है। और सर बहुत ही पुरानी समय से पढ़ा रहे हैं, ये चीज देखकर हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। आइए थोड़ा सा स्टूडेंट लोग से जानते हैं इन लोग का फिजिक्स का कंसेप्ट सर कैसा किए हैं। थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवम कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? सुभाई दक्षिण टोला। तो कैसा लगता है यहाँ पे फिजिक्स पढ़कर? अच्छा लगता है। सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? तो अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सर। टाइम टाइम से सिलेबस खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब बहुत सारे कोचिंग में टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं होता, लेकिन सर पूरा टाइम पे सिलेबस खत्म करके रिवीजन भी करवा देते हैं, नहीं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? रोहित कुमार। कैसा लगता है सर से पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। सर का कंसेप्ट कैसा है? बहुत ही क्लियर है। और टीचर और सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स क्लास जो हाजीपुर में सबसे बेस्ट यहीं पे है। मतलब पूरा सर का मतलब एक तरह से देखा जाए कंसेप्ट सा पूरा मतलब क्लियर है। हर चीज को बारीकी से सर समझा देते हैं। और टेस्ट भी लेते रहते हैं। अच्छा, जिससे आप लोग जो भी चीज पढ़े हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाता है आप लोग क्या मतलब रिवीजन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं जी। तो काफी अच्छा लगा। बॉयज भी बहुत सारे बॉयज यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर एक एक करके फीडबैक लेंगे तो सभी बच्चे लोग अच्छा ही फीडबैक दे रहे हैं। और आप लोग को हम बता दें सर वाकई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आइए एक दो गर्ल्स लोग से पूछ लेते हैं। यहाँ में भी गर्ल्स लोग बैठी हुई हैं। थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। कहाँ से आई हुई हैं? यहीं पे डेरा लेके रहते। मतलब यहाँ पे रूम लेके रहती है? यस सर। तो और भी तो जगह है, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, तो लेकिन आप यहाँ पे क्यों मतलब चूज किए? मतलब कैसे पता चला आपको यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है? जैसे कोई रिलेशन रहता था तो वो सर के पास पढ़े हुए थे, तो उनको पता था कि बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होता है, ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और सिलेबस टाइम पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होता है तो सर से पूछने पे सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक चीज देखकर काफी अच्छा लगा। आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पटना पढ़ाई अच्छा होता है, दिल्ली पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन आप लोग एक बात जान जाइए, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता है। जहाँ अच्छा शिक्षा मिल रहा है आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेरा लेके यहाँ पे रह के पढ़ाई करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरुचि। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। जब आप यहाँ पे आई थी तो आपका फिजिक्स कैसा था? बेसिक था या वीक था, कैसा था? बेसिक था। लेकिन अभी कैसा है? अब हाई वो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। हाँ। तो फिजिक्स से डर नहीं ना लगता है? नहीं फिजिक्स से डर नहीं लगता। चलिए इनके लिए एक बार ताली हो जाए। और आप लोग को हम बता दें, यहाँ पे स्टूडेंट इतना ज्यादा है, अगर एक एक करके सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जानते हैं सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है।
तो आप लोग स्टूडेंट लोग का फीडबैक देके समझ सकते हैं। अगर आप भी लोग चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना, अगर आप लोग फिजिक्स से डरते हैं तो एक बार जरूर आइए फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, जो कि हाजीपुर का नंबर 1 फिजिक्स क्लासेस है। और बच्चे लोग से मिलवाने के बाद चलिए अब हम सर से मिलवाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो एक तरह से देखा जाए बच्चों लोग से मिलवाने के बाद अब हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना है आपको भी और हमारे सारे बच्चों को भी। और जो बच्चे यहाँ नहीं आ रहे हैं उन सभी को, जो भी आपके माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं, उन सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना है। कहीं भी पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़े और अपने सफलता की ओर बढ़ते चले। तो एक तरह से देखा जाए सर, जो बच्चे लोग अभी बता रहे थे 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो ये बात सही है? इतना ठंड में उतना दूर से आ जाते हैं? 20 किलोमीटर ही नहीं, हाजीपुर में अदर डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे रहते हैं। अच्छा। यहाँ हमारे पास कटिहार से भी बच्चे हैं, सिवान से भी बच्चे हैं, छपरा से भी हैं, मधुबनी से भी हैं, मतलब मोतिहारी से भी शिक्षा हैं। जहाँ अच्छा मिल रहा है बच्चे लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं, नहीं? बच्चा को जहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिलता है वहाँ पर निश्चित ही आ जाता है। और आप लोग देखे होंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स नाम से पहले गेस पेपर निकलता था। गेस पेपर लेने के लिए मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से बच्चे यहाँ तक आते थे सिर्फ गेस पेपर लेने के लिए। अच्छा। तो जहाँ पर रिजल्ट मिलेगा वहाँ बच्चा स्वाभाविक खींचे चले आते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर जो पढ़ाई होता है डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई होता है। और बच्चों का जो ऑफलाइन क्लास होता है वह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और ऑफलाइन में इतना शांति से, इतना ठंड में, इतना दूर से बच्चों का आ जाना, हमको लगता है कि हम जब यहाँ पर हम आते हैं तो अंधेरा रहता है सुबह में 6 बजे, और उस 6 बजे बच्चे यहाँ पहुँचे हुए रहते हैं। आप क्या जरा चाहिए? सोच के देखिए कि बच्चे में कितना लगन है। तो बच्चों में अगर लगन है तो उसमें हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग का सपोर्ट यही रहता है कि हमारा बच्चा जितना मेहनत करे उससे ज़्यादा हम मेहनत उन पर करें ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो। और यही कारण है कि फंडामेंटल के बच्चे वैशाली में अगर कोई टॉप करता है तो निश्चित ही फंडामेंटल का होगा। एडमिशन कहाँ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिजिक्स में फंडामेंटल का बच्चा जरूर होगा जो टॉपर के लिस्ट में आएगा। तो एक तरह से देखा जाए सर, आपको कैसे मन में ख्याल आया, मतलब हाजीपुर में बच्चे लोग को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहिए फिजिक्स में? जब हम पढ़ते थे तो हाजीपुर में जब हम लोग खासकर पढ़ाई करते थे उस टाइम लगता था कि फिजिक्स बहुत ही टफ है। तो टफ होने का कारण था कि फिजिक्स को पढ़ाने का जो तरीका था, अभी भी आप लोग देखते होंगे किताब वगैरह का जो भाषा होता है इतना टेढ़ा भाषा होता है कि अधिकांशतः बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो उस तरह के भाषा में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस टाइम हम लोग के दिमाग में आता था कि भाषा को कैसे आसान बनाया जाए। तो हमारा यही ख्याल रहता है, प्रत्येक साल हम कोशिश करते हैं कि अपनी लैंग्वेज को इतना इजी कर दे कि बच्चा को इतना इजी तरीका से बताए कि उसको तुरंत समझ में आए। दूसरा होता है कि फिजिक्स का जो पढ़ाई होता है नेचर से रिलेटेड होता है। और नेचर से रिलेटेड है इसका मतलब हो गया कि उसको अगर हम नेचर से रिलेटेड एग्जाम्पल समझाएं, घर के आसपास का एग्जाम्पल समझाएं, तो फिजिक्स का जितना भी बात है किसी न किसी घर के आसपास के एग्जाम्पल से ही रिलेटेड होता है। तो अगर हम उस एग्जाम्पल को देकर बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को हमेशा के लिए याद हो जाता है। यानी फिजिक्स एक तरह से देखा जाए तो पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए। प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है और नेचर से रिलेटेड एग्जाम्पल देके हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे लोग को लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जो किताब में जो क्वेश्चन आपको 4-5 पेज में लिखा हुआ मिलेगा उसको हम कोशिश करते हैं कि 1 से 1.5 पेज में बच्चों को इस तरह लिखा दे कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए। क्या चाहिए? तो यही कारण है कि बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई आसान लगता है, और आसान लगता है तो रिजल्ट ज्यादा आता है। जो बच्चे मान के चलिए सर 10th करके अगर 11th में एडमिशन यहाँ कराते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मान के चलिए पढ़ने में सही भी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मान के चलिए पढ़ने में वीक भी रहते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट आते हैं तो उन पे मतलब कैसे ध्यान देकर उनको आप सही करते हैं? एक्चुअली हम लोग का जो पढ़ाई है इतना आसान एग्जाम्पल और आसान तरीका से पढ़ाते हैं कि कितना भी वीक स्टूडेंट है अगर वो रेगुलर क्लास कर रहा है तो निश्चित ही बहुत कुछ सीख जाएगा। बस यही हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सारे बच्चे का क्लास रेगुलर हो, कभी इर्रेगुलर नहीं हो। एक्चुअली फिजिक्स में इर्रेगुलर होने से दिक्कत होना शुरू होता है। आप कितना कमजोर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कमजोर है, हो सकता है 6 महीना के बाद आप टॉप पर चले जाएं, और अगर आप टॉप पर है 6 महीना पढ़ाई में अगर इर्रेगुलर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप नीचे चले जाएंगे। मतलब क्लास कंटिन्यूटी आना जरूरी। अगर कंटिन्यू बच्चा पढ़ रहा है, कितना भी कमजोर है, वो 6 महीना होते होते मीडियम में जरूर चलाएगा, और साल भर होते होते हो सकता है मेहनत करते रहेगा तो ऊपर चलाएगा। तो यहाँ यह मायने नहीं रखता है कि कौन बच्चा तेज है और कौन बच्चा कमजोर है। हम लोग का पढ़ाई इतना आसान होता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाता है, हर तरह से न्यूमेरिकल वगैरह बनाने लगता है। और न्यूमेरिकल वगैरह भी बताने का कंसेप्ट ऐसा होता है कि सबको याद हो जाता है कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने का तरीका जो होता है वह सेम होता है।
अगर हम तरीका को बच्चे के दिमाग में डाल दे कि इस तरह हमको काम करना है, तो उसी के अनुरूप प्रत्येक चैप्टर में काम करना है और प्रत्येक क्वेश्चन पर उसी के अनुरूप काम करना है, तो बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब भी सर एक तरह से देखा जाए तो न्यू बैच कब आने वाला है? न्यू बैच हम लोग जो बच्चे वीडियो देखेंगे, एडमिशन अगर आके करा के पढ़ना चाहते हैं, तो न्यू बैच कब आने वाला जी 12th का न्यू बैच शुरू करते हैं फरवरी लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में। है? तो फी पूरा जेन्युइन लेते हैं कि नहीं, जो हर गरीब घर के बच्चे लोग मतलब अच्छा से अच्छा शिक्षा ले सके? हम बच्चों को भी कहते हैं कि अगर आप लोग के आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जिसमें पढ़ने का लगन है, वह चाहता है कि हम पढ़े और उसके पास पढ़ने के लिए कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने बच्चों के सलाह पर और बच्चों के एडवाइस पर उसको हमेशा बोलते हैं कि आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है तो जरूर भेजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वो कमजोर है, पेमेंट देने में सक्षम नहीं है, तो उसको हम जरूर पढ़ाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे प्रत्येक साल 5-10 बच्चे ऐसे निश्चित होते हैं जो कमजोर होते हैं और पढ़ाई के प्रति अग्रसर होते हैं, उनको हम लोग जरूर देखते हैं। तो काफी अच्छा लगा सर से मिलकर। और आप लोग को हम बता दें, हाजीपुर का एक तरह से देखा जाए, हम नहीं, आप कोई भी बच्चा से भी बाहर पूछिएगा तो सर का काबिले तारीफ बच्चे लोग करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना, तो जल्द से जल्द आके एडमिशन आप लोग करा के पढ़ सकते हैं। और आपसे सर मिलकर काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।